Good afternoon, everybody. My name is Rakesh Kumar. I'm your ACC tutor for Business Technology for people your AB. AB for Business Technology or people AB for knowledge based exam. Before we start our first lecture, I need to disclose about your two things. One is your exam pattern and one is your core area of syllabus. So today is our first live or interactive classes here. So before we go, we need to discuss about what are the content of this book. So what are the area you need to cover up. So this first three chapter here, the business, these are on simple business organization. आप बिजनेस कैसे करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है और कैसे ये काम करती है, ये आप तीन चैप्टर में यही पढ़ेंगे। और इनका स्ट्रक्चर क्या, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या वो नॉन प्रॉफिट है, ये सारी चीजें आप फर्स्ट थ्री चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम का बिजनेस में क्या रोल, क्या फायदे हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोनों के ही हमको बेनिफिट देखने हैं कि बिजनेस में क्या है। देन चैप्टर 5 हियर स्टेक होल्डर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्टेक होल्डर कौन होता है, जो जिनका किसी ना किसी तरीके से बिजनेस में क्या होता है, म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है। अगर किसी ने पैसा लगाया है तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा, वो अपना रिटर्न देखेगा। एक तो वो अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखेगा और उसके प्रति उसे जो इंटरेस्ट मिलना है जो इन्वेस्टमेंट में वो देखेगा। आगे है पॉलिटिकेशन, लीगल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल एनवायरमेंटल। ये सारे फैक्टर किसके हैं, बिजनेस के ऊपर। तो आज हम बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर को कंसीडर करेंगे। ये सारे फैक्टर कौन से हैं, एक्सटर्नल हैं, और ये वाले कौन से हैं, इंटरनल हैं। राइट, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। कौन सी चीजें बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करती। फिर है प्रोफेशनल एथिक्स एंड अकाउंटिंग एंड बिजनेस। कौन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। The later on chapter we will definitely discuss on the other lecture, maybe the upcoming lecture. So later on you discuss about the accounting, financial statement and procedure। क्या S2FP बनाने के लिए या बुक्स बनाने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर हैं वो पढ़ेंगे। The relationship between accounting and other business function, कौन कौन से बिजनेस फंक्शन का क्या रोल है। ऑडिट एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, इसका बिजनेस में क्या रोल है। और फ्रॉड एंड बिहेवियर द प्रिवेंटेड बिजनेस, कैसे आप फ्रॉड को कंट्रोल कर सकते हो और आपके स्टाफ का बिहेवियर कैसा होगा वो भी आप डिस्कस करेंगे। लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, अल्टीमेटली आप क्या कंट्रोल कैसे करेंगे वो चीज सीखेंगे। देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय को एचआर कैसे करते हैं वो देखेंगे। इंडिविजुअल ग्रुप एंड टीम बिहेवियर, आपकी टीम का बिहेवियर क्या रहेगा या इंडिविजुअल जो सेल्फिश पर्सन है उसका बिहेवियर क्या रहेगा, या अल्टीमेटली आप अपने कंपनी के गोल या ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करते हैं। मोटिवेशन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप, आप अपनी कैसे टीम को मोटिवेट रख सकते हैं, डे बाय डे टीम को मोटिवेट कैसे करें। तो ये सारी चीजें आप बुक्स में पढ़ेंगे। Right? Then we need to discuss about the core area of syllabus. Core area syllabus क्या है? The business organization and its stakeholder and external environment. Right? Business organization structure, function and governance, accounting and reporting system, technology, compliance and control, leading and managing individual and team. या तो क्या होगा, मैनेजमेंट का, ये मैनेजमेंट
को कंट्रोल कैसे, मैनेजमेंट लीडरशिप कैसे करें या कंट्रोल कैसे करें, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन, फिर है कि हम कैसे इसको इफेक्टिव वे से यूज कर सकते हैं। देन प्रिंसिपल कौन कौन से होंगे, लास्ट में कौन कौन से प्रिंसिपल जो ए बी में हमको यूज करने, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। Okay, before we starting, we need to discuss about the exam pattern here. Exam pattern is a CBA based paper, is a on demand paper. You can anytime when you are ready for exam, you can give this exam on your center or your nearby center. So this one exam pattern here, this all exam is a MCQ. आपको रिटन क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, आपको हो सकता है सिनेरियो बेस्ड रिटन और सॉरी एमसीक्यू आ जाए, बट सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे। और जो पहला है 32 मार्क्स क्वेश्चन इज 60 मार्क्स हियर, देन 16 क्वेश्चन 1 मार्क के रहेंगे आपके, और 4 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क क्वेश्चन 24। so this is a total time available is a 120 minutes, यानी कि पूरे आपके पास कितने होंगे 2 आवर्स। क्योंकि एग्जाम क्या है, कंप्यूटर बेस है, तो आपको पहले से ही अपनी कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर लेनी है वाया मॉक। हम क्या आपको प्रोवाइड करवाते हैं 6 मॉक बिफोर द एग्जाम। हम ये आपको ये सारी सपोर्ट किस में देते हैं, विद इन कोचिंग देते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। हम टाइम टू टाइम आपको मॉक करवाते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होती है हमारी। इससे क्या होता है, आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस काफी, टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज, जिससे ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई हो जाता है। या सिंपल कहें कि आप एग्जाम के टाइम पे स्टक नहीं होते। डेफिनेटली अगर 4 दिन का काम आप आधे घंटे में करेंगे, देन लेटर ऑन यू वुड स्टक इन। तो इसीलिए रूटीन वाइज हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे, तो डेफिनेटली वी विल डू इट। या चल, बिफोर वी स्टार्ट हियर टुडे चैप्टर 1, व्हाट ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव इन कॉमन। क्या ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन क्या है, पहले तो ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है और कॉमन क्या है, कि उनका सोशल अरेंजमेंट और उनका एक कॉमन गोल। इन सब में एक चीज कॉमन है कि वो एक कॉमन गोल के लिए ही काम करते हैं। दिस इज व्हाट कॉमन ऑब्जेक्टिव या एम, कुछ भी कह सकते हैं। कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है या एम क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन का एम एक सिंगल एम है, दिस इज कॉल्ड a common objective या collective goal which control its own performance, which has a boundary separating it from its environment। ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करें। ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, पहले तो ऑर्गेनाइजेशन कहते किसको, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता, ऑर्गेनाइजेशन होता क्या, जब भी when two, even the single person also can make organization, when two or more people person come together
to work for a common goal. कॉमन गोल के लिए जब दो या दो से ज्यादा बंदे एक एक्ट करते हैं कॉमन गोल के लिए, वो एक क्या बनाते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म जिसे हम क्या कह सकते हैं, फिक्टिशियस एंटिटी बनाते हैं। अब इसमें कौन है, एक एंटिटी फिक्टिशियस क्रिएट करते हैं जिसको हम क्या कह सकते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन, या उसको हम कह सकते हैं a group of members create a one entity, this is called a fictitious entity। ये कौन सी हो सकती है, या तो वो प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, इसमें भी है, या फिर वो क्या हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, राइट। या वो पार्टनरशिप हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट एजेंसी भी तो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट जिनका मोटिव क्या हो, एक कॉमन हो, कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। So, okay, an organization is a social arrangement which pursue collective goals, which controls its own performance, and which has a boundary separate it from its environment. Here are some example of organization. क्या है, a multinational car manufacturer, of example Ford, Honda. Okay, कुछ कंपनियों के एग्जाम्पल हैं, मल्टीनेशनल कार मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्पल फोर्ड और होंडा, या कुछ लाइक जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। और लोकल बॉडी अकाउंटिंग फॉर्म आनंद संयम, ट्रेड यूनियन, चैरिटी बेस एंड आर्मी, जिन सबका एक कॉमन गोल है। अगर वो कार मैन्युफैक्चरिंग है तो कार मैन्युफैक्चरिंग का कॉमन गोल क्या है, टू मेक, कॉमन गोल क्या है, कंपनी का मेन मोटिव क्या है, या ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, उसको क्या है, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए, फायदे के लिए, प्रोडक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं ना। तो कंपनी की विशेषता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की विशेषता क्या, ऑर्गेनाइजेशन आर बी ऑक्युपाइड विद द परफॉर्मेंस एंड मीटिंग और इंप्रूविंग देयर स्टैंडर्ड। क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, टाइम टू टाइम अपने परफॉर्मेंस को एनालिटिकल रिव्यू करती है, क्या करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए वो क्या करते हैं, एनालिटिकल रिव्यू करती है। दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल रिव्यू एंड मीटिंग एंड इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड, कि अपने जो फेस या इन्वायरमेंट इंप्रूव कर टाइम बाय टाइम। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल फॉर्मल डॉक्यूमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर व्हिच एनेबल देम टू कंट्रोल, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ वर्बली काम नहीं करता, वो क्या करता है, चीज के लिए डॉक्यूमेंट फॉलो करता है, जो कि उनको बेस देता है कि कंट्रोल पर्पस के लिए। अगर मैनेजमेंट को काफी मैनेजमेंट कंट्रोल करना है तो वो एक रिपोर्टिंग चाहिए, वो भी वर्बल नहीं चाहिए, उनको रिटर्न में प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो करके वो रिपोर्ट चाहिए, जिसके बेसिस पे वो क्या कर सके इन फ्यूचर में
मैनेजमेंट कंट्रोल कर सके। do different people do different things or specialize in one activity। क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट पीपल तो है ना, बट जो बंदा जिस काम के लिए परफेक्ट है उसको वही टास्क दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड असली वर्कर। असली वर्कर को क्या दिया जाता है? इनिशिएट किया जाता है काम। जो अनस्किल है क्या प्रोवाइड करते हैं उससे पहले प्रोवाइड। तो दे उसको राइट टू ऑब्जेक्ट एंड गोल। ऑब्वियसली वो काफी सारे गोल ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन इनपुट एग्जांपल मटेरियल एंड प्रोसेस देम इनटू आउटपुट फॉर द अदर टू बाय। क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन? क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या तो होगा? मैन्युफैक्चरिंग में वो करती है, सिंपल वर्ड है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ क्या करती है? प्रोसेस करती है। प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग। प्रोसेस का मतलब ये हो ना कि कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। वो अल्टीमेटली क्या करते हैं? रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल से क्या बनाती है? अगर सबसे पहला है जो मेड इन इंडिया का एग्जाम्पल था बापू गांधी। बापू गांधी ने क्या किया? अंग्रेजों के आइटम को एक तो उन्होंने क्या किया, जो सॉल्ट था वो इंडियन यूज किया, और दूसरा क्लॉथ जो अंग्रेज के टाइम का था उसको कर दिया। उसकी जगह पे उन्होंने क्या किया? हैंडमेड यार्न। हैंडमेड यार्न क्या बनाया उन्होंने? वाया वाया हैंडशेक बहुत फेमस। किया कि आप कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू मेक अ इंडिपेंडेंस इंडिया। इंडिपेंडेंस किया कि जब हम अंग्रेजों पे वी आर डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश, बट उन्होंने इंडिपेंडेंट होकर ब्रिटिश में जब उन्होंने क्या किया? अपना ही नमक खाया और अपने देश का ही नमक खाया, अपने देश में ही बने हुए कपड़े का उन्होंने एज ए क्लॉथ में यूज किया। इंडिपेंडेंस। तो ये ब्रिटिश के सामने उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि वी आर अ इंडिपेंडेंट। ठीक है, सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्पल हुआ जो इंडिया। Why do organizations exist? क्यों होना चाहिए? Organization can achieve but individuals cannot achieve by themselves। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? मोर पीपल, एक से ज्यादा पर्सन है वो जो काम है। मोर पीपल, so this one you can say an organization can act efficient and effective।
अब यहाँ पे एक काम को, एक टास्क को सिंगल करना है, बट उसे कंप्लीट करने में आई थिंक काफी टाइम लगेगा और उसके पास क्या है, लैक ऑफ नॉलेज है, वो किया। बट एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, यहाँ पे मोर पीपल है, कितने ही एक्सपीरियंस है जो अपने काम में परफेक्ट है। अगर वो काम करेंगे तो टास्क क्या होगा, जल्दी कंप्लीट होगा और एफिशिएंट और इफेक्टिव वे से कंप्लीट होगा, जिसका कि क्वालिटी लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा। क्वालिटी इज टू हाई इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। अपने सिंगल पर्सन के काम करने में और एक ऑर्गेनाइजेशन काम करने में क्या बेनिफिट, यहाँ नॉलेज क्या है, they are making or they are sharing with each other, they complete task more earlier than an individual, और इनकी जो क्वालिटी लेवल है वो भी क्या होगी, हाई होगी। एंड ऑर्गेनाइजेशन ओवरकम पीपल इंडिविजुअल लिमिटेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है जो इंडिविजुअली लिमिटेशन है उसको खत्म करता है। ऑर्गेनाइजेशन enables people to specialize in what they do best, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, क्योंकि इसमें क्या है, जो प्रोफेशनलिज्म आता है ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, काफी प्रोफेशनलिज्म जो है काम कर रहे हैं, तो वो अपने अपने काम में क्या है, माहिर हो चुके हैं या एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो उससे क्या होता है, क्वालिटी होती है। तो जो वो काम कर रहे हैं वो जो बेहतरीन क्वालिटी है, जो मतलब कहने की क्वालिटी ना वो कि उसके जैसा कोई कर ही नहीं सकता, तो वो वाला सिस्टम कहाँ पे आपको अवेलेबल हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में rather than individual। Or at the same time, because the people can work together or do two aspects of different tasks at the same time। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा बल्क में है, तो वो सेव टाइम करता है एंड पीपल कैन वर्क टुगेदर और डू टू एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट टास्क एट द सेम टाइम। क्यों का सिंपल मीनिंग है गैदरिंग इंफॉर्मेशन, या इसे क्या कहते हैं, कलेक्शन, accumulate, है ना। Synergy, by bringing together two individuals, their combined output will be exceed their output if they continue work separately। अब इसका एग्जांपल क्या है, साइनर्जी का एग्जांपल क्या है, अगर देखो यहाँ पे मिस्टर ए है, मिस्टर ए तो देखिए आउटपुट को आप यहाँ पे मिस्टर बी दोनों ही कंटिन्यू वर्क कर, दोनों का फिनिश प्रोडक्ट क्या है, मेरा कंप्यूटर और simple A is export, मिस्टर ए क्या है, एक्सपोर्ट है अपने सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी, वो कोडिंग किड्स के लिए ना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। मिस्टर बी क्या है, वो एक्सपोर्ट है हार्डवेयर, या वो इंजीनियर है, आईटी वो है, वो या असेंबल वर्ड यूज कर सकते हो, असेंबल करके
बट एक्टिविटी कंटिन्यू पूरी भी हो जाए और विदाउट सॉफ्टवेयर ये लैपटॉप क्या है, बेकार है। अगर आपने बहुत अच्छा भी बनाया है, अगर आपके लैपटॉप में उसे रन करने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसका आई थिंक नो यूज है। दिस कैन नॉट बी सेल टू द मार्केट। एंड सेकंड थिंग, जो सॉफ्टवेयर मेथड है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, इस लैपटॉप को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। जब दोनों की मेहनत को कंबाइन किया जाता है तो जाकर एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है दैट कैन बी सोल्ड इन अ मार्केट। दिस इज वन लैपटॉप। क्या आप ऐसा लेना सॉफ्टवेयर ना हो जो आपके अकॉर्डिंग कंपैरेटिवली ना हो, जो आपका वर्क ही ना करे, तो आप ऐसा सॉफ्टवेयर लेना अपना आप करेंगे टाइम की वेस्ट। आप अल्टीमेटली ऐसा पैसा लेंगे जिनमें वो सारी कैपेसिटी हो जो आपको रिक्वायरमेंट हो। आई होप आप अंडरस्टैंड होंगे। Exceed the output is a continuous work happening in brief organization enable people to do more productive। कि ये क्या करता है कि more productive वे से, या इसको क्या कहते हैं, efficient। काम को फिनिश कर। आज के लिए इतना ही।